नमस्कार दोस्तों बीएसटीसी और बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधारित प्रश्न होते हैं 7 से 8 प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित पूछे जाते हैं जो 25 से 30 मार्क्स के होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। टाइप 3 जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के सवाल 2-3 सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है कि श्रृंखला में सारे पद भरने के बाद में, सारे पद का मतलब ये खाली स्थान भरने के बाद में भी ये श्रृंखला निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होनी जरूरी है। निश्चित अंतराल का मतलब वो अंतराल 2 अक्षरों का भी हो सकता है, 3 अक्षरों का भी हो सकता है, 4 अक्षरों का भी हो सकता है या 5 अक्षरों का भी हो सकता है। सपोज दैट माना कि ये 2 अक्षरों के बाद में रिपीट हो तो ये श्रृंखला इस तरह से बननी चाहिए, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से हो सकती है। 2 की और भी हो सकती है, मान लो बी सी बी सी बी सी, इस तरह से भी रिपीट हो सकती है। मान लो 2 अक्षरों की श्रृंखला डी बी भी हो सकती है, फिर से डी बी फिर डी बी, तो इस तरह से ये श्रृंखला रिपीट हो सकती है। सपोज दैट अगर ये 2 अक्षरों की ना बन के 3 अक्षरों की बने तो ये इस तरह से रिपीट हो सकती है। मान लो ए बी सी, फिर से रिपीट ए बी सी, फिर से रिपीट ए बी सी। देखो हर 3 अक्षरों के बाद में ये श्रृंखला रिपीट होगी और हमेशा समान होगी। समान का मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। 3 अक्षरों की और भी श्रृंखलाएं बन सकती है, डी सी बी भी हो सकता है, डी सी बी इस तरह से आ सकता है, या फिर बी सी डी हो सकता है। कुछ भी जो भी बने समान अंतराल के बाद में हमेशा रिपीट होना जरूरी है। सबसे पहला सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, छोटा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 में आप फिलअप करें। ऑप्शन नंबर ए देखा, यहाँ पर ए लिखा। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले क्या है? बी, फिर उसके बाद में ए आ रहा है, फिर खाली स्थान में दूसरे में बी, फिर उसके बाद में ए बी और ए बी आ गया, फिर खाली स्थान में क्या आएगा? ए, फिर क्या आ गया? बी ए, और लास्ट में खाली स्थान में क्या आएगा? बी। देखो आपको दिख रहा है सामने ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यानी कि हर दूसरे अंतराल के बाद में ये अक्षर रिपीट हो रहे हैं, ये वर्ण रिपीट हो रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। यानी कि शुरुआत में ही मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि बी सी डी तक जाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में 18 जो है अक्षर दिए हुए हैं। यहाँ पर खाली स्थान देखो, खाली स्थान कितने हैं? 5 खाली स्थान है, और भरे हुए कितने हैं? 4 4 8 9 3 12 1 13, यानी कि 13 तो भरे हुए हैं और 5 क्या है यहाँ पर? खाली है। तो टोटल कितने हो गए? 18। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? यहाँ पर ए खाली है, ए भर गया यहाँ पर, तो खाली भी जगह पे क्या रखा? बी रखा। सी ए बी को ऐसे ही लिख दो, सी बी को लिख दिया ऐसे ही। फिर उसके बाद में ऑप्शन भरो ए, और ऑप्शन सी भी साथ में ही आएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में बी, चौथा खाली स्थान क्या है? बी। फिर उसके बाद में ए बी सी आ गया, और 5वां खाली स्थान क्या है? ए, और सी ए बी सी लास्ट में आ गया। देखो यहाँ पर ए बी सी आ रहा है, ए बी सी ए बी, यानी कि 3 के बाद में रिपीट ही नहीं होगा, 2 के बाद में भी रिपीट नहीं होगा। 4 के बाद में रिपीट हो रहा है कि ए बी सी ए, 4 के बाद में भी रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है। ए बी सी ए बी 5 के बाद में हो रहा है क्या? ए सी, ना ये रिपीट नहीं होगा। 6 के बाद में हो रहा है क्या? ए बी सी ए बी ए सी, नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ए बी सी सी ए बी ए आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? सी ए, तो ये भी रिपीट नहीं होगा। अब हमें चेक करना है 9 के बाद, क्योंकि अंतराल तभी बनेगा। 18 में अंतराल क्या क्या बन सकते हैं? देखो 18 में 4 अंतराल बन सकते हैं, 9 का बन सकता है, ठीक है। 6 के बन सकते हैं क्या? बन सकता है बिल्कुल। 2 के बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। और 3 के बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। यानी कि 4 अंतराल बनेंगे इसमें, 2 के, 3 के हमने चेक कर लिया, 6 के भी चेक कर लिया, और 9 के भी चेक करेंगे तो 9 के भी क्या करेगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। देखो यहाँ पर ए डैश बी सी ए बी डैश में क्या आ जाएगा? ए सी, डैश में सी आएगा, क्या आएगा? सी ए। फिर उसके बाद में बी डैश में फिर से आ गया ए, यहाँ पर सी आएगा, डैश में सी आएगा, ए बी सी ए, और डैश में ए बी आ गया, सी ए बी सी। अब देखो ये कैसे रिपीट हो रहा है? ए बी सी 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 ए बी सी, यानी कि हर तीसरे अंतराल के बाद ये कैसे रिपीट हो रहा है? ए बी सी से रिपीट हो रहा है। हर तीसरे अंतराल के बाद ये ए बी सी से रिपीट हो रहा है। सी ऑप्शन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बीएसटीसी में जो सवाल आते हैं इनमें कुछ और ऐड होते हैं। आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, विषम शब्द का चयन करें।
विषम शब्द का चयन करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिफरेंट होना चाहिए, यानी एक ऑप्शन में जो संख्या लग रही है वो अलग होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि इनके बीच में क्या अंतराल आ रहा है। देखो यहाँ पर BDH, यहाँ पर अंतराल क्या है, +1 का आ रहा है क्या, +2 का, यानी कि B के बाद में C, यानी कि इन दोनों के बीच में एक अक्षर आ रहा है C, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो एक अक्षर लिख लेते हैं 1। और यहाँ पर D और H के बीच में क्या आ रहा है, EFG, 3 अक्षर आ रहा है क्या, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। यानी कि 1 और 3, 3 अक्षर, इसके बीच में एक अक्षर और इसके बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं। CFL में देखो, C के बाद में क्या आता है, D और E, यहाँ पर कितने अक्षरों का डिफरेंस आ गया, 2 अक्षरों का डिफरेंस आ गया। और F के बाद में FGHIJK, यहाँ पर 5 अक्षरों का, यानी कि इसमें कितने का अक्षर आ गया, इसमें था 1 का, इसमें 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 5 का। दोनों अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, अलग अलग संख्याएं लग रही है, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। यहाँ से इन 2 ऑप्शनों को चेक करने के बाद में तो यही प्रतीत हो रहा है। अब देखो EJV क्या कह रहा है, EJV, E और J में क्या डिफरेंस है, EFGHIJ। दोस्तों इस जो हम संक्रिया देख रहे हैं, ये संक्रिया सब में अलग अलग आ रही है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। सही है तरीका, परंतु यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। इसमें एक ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पिछले साल BSTC में आया हुआ है, मतलब पिछले पुराने वर्ष में आया हुआ है ये। इसमें एक लॉजिक लग रहा है, लॉजिक क्या कहता है, इसमें BDH है, इसमें CFL है, इसमें EJV है और इसमें DHP है। A, B और D में आप देखोगे तो सभी में क्या आ रहा है, A, B और D ऑप्शन में क्या आ रहा है, सभी में व्यंजन आ रहे हैं, सभी में क्या आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं। परंतु एक ऑप्शन है C, इसमें क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, इसमें स्वर आ रहा है, EJV। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो गया, यानी कि C विषम शब्द हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रिपरेशन शब्द में शामिल अक्षरों से बनने वाला शब्द। इस तरह के जो कोई भी सवाल आते हैं, इस तरह के जब भी सवाल आता है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इस प्रिपरेशन में जितनी बार P होगा उतनी बार इधर भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने पेम्पर वर्ड चेक किया, पेम्पर, इसमें P आ रहा है तो यहाँ पर P है क्या, है। A आ रहा है, यहाँ पर भी एक है, बिल्कुल है। M आ रहा है क्या, यहाँ पर M आ रहा है, इधर M है क्या, प्रिपरेशन में M नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन में 2 बार A आ रहा है तो 2 बार A क्वेश्चन में भी होना चाहिए, यानी कि इस शब्द में शामिल होना चाहिए ये वाला शब्द। अब देखो रिपीट, देखो REPEAT, रिपीट में R आ रहा है क्या, इधर R है क्या, है यहाँ पर। E आ रहा है यहाँ पर, हाँ आ रहा है यहाँ पर E, बिल्कुल सही है। P आ रहा है, हाँ P है यहाँ पर। T है क्या, A है क्या, बिल्कुल है इधर A। TB है क्या, बिल्कुल है TB। परंतु देखो यहाँ पर E 2 बार आ रहा है, इसमें रिपीट में E क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, परंतु यहाँ पर प्रिपरेशन में E कितनी बार है, केवल एक ही बार है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पैरट। इसके अक्षरों से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, पैरट शब्द बना सकते हैं। देखो 2 बार आर आ रहा है पैरट में, पैरट में 2 बार आर आ रहा है, तो ऑप्शन में भी, इसमें इक्वेशन में भी 2 बार आ रहा है क्या, बिल्कुल है 2 बार आर। एक तो ये वाला आर, एक ये वाला आर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा।